एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि 2024 के ये लास्ट 2 मंथ्स नवंबर एंड दिसंबर कैसे रहने वाले हैं, आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। मेनली यहाँ पर एनर्जीज देखेंगे आप लोगों के लिए कि किस तरीके से रहने वाली हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने और साथ में आपके बर्थ मंथ्स भी हैं। तो अगर आप किसी भी कार्ड से इंट्यूटिवली ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, किसी भी कार्ड की एनर्जीज आपको अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर रही हैं, तो आप वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। बट अगर आप लोगों को चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से अपने लिए रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो कार्ड है वो है द आइज ऑफ ब्यूटी, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर जो कार्ड है वो है गायास गार्डन, एंड साथ में यहाँ पर जो बर्थ मंथ है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने दी आइज ऑफ ब्यूटी का कार्ड चूज करा है या फिर से साथ में आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट नवंबर एंड दिसंबर, ये दोनों मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। मन ही मन आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं इस रीडिंग के थ्रू। एंड यस बहुत सारी चीज़ें देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे ऊपर भी डिपेंड करती हैं, और 2024 के लास्ट 2 मंथ्स हैं। तो आप लोग क्या क्या रेजोल्यूशन लेना चाहते हो ये 2 मंथ्स को बेटर बनाने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए, आपने एटलीस्ट 3 to 5 पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर लिखने हैं। मैक्सिमम आप जो भी पॉइंट्स लिखना चाहते हो वो लिखिए, लेकिन रीडिंग को देखते देखते आप डिसाइड करिए कि आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी लाने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपने बेस्ट वर्जन में आने के लिए। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Okay, so the first card is 2 of coins. नेक्स्ट इज 8 ऑफ कॉइन्स। करियर को लेकर इस वक्त अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, और मुझे यहाँ पर जो आपके लिए नज़र आ रहा है ना कि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, या फिर से स्टूडेंट्स भी हैं तो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे, बिकॉज लाइफ में और अदर बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो रही हैं। कुछ लोगों की ना थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है एग्जॉस्ट वाली कि मुझे अपने लिए थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना है, मुझे थोड़ा सा अपने लिए एक स्पेस की ज़रूरत है। तो ये एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ यहाँ पर कहीं ना कहीं। अभी हम थोड़ी सी यहाँ पर करंट एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, और ये शिफ्ट है, ये जो यहाँ पर आप जगल कर रहे थे, जहाँ पर कि आपको प्रॉब्लम हो रही थी डील करने में, मैनेज करने में, 2 ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि जहाँ पर आप सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हो, जहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है मैं अपने काम को बेस्ट वे में किस तरीके से मैनेज कर सकती हूँ, डील कर सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप केवल प्रॉब्लम से घिरे हुए खुद को महसूस कर रहे थे, आपको हर तरफ से बर्डन नजर आ रहा था, आपको हर तरफ से प्रॉब्लम नजर आ रही थी। लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है यहाँ पर ये बात कर रहा है चेंजेस, मुझे अभी क्या करने की ज़रूरत है ना, मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ। तो आप कोई नया तरीका अपने जीवन में ढूंढ रहे हो नवंबर एंड दिसंबर में, सो दैट कि आपकी लाइफ जो है वो बेहतर हो सके। और मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए जो नज़र आ रहा है, आपके दिन आप बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाले हो। आप पहले अपना शेड्यूल बना ले रहे हो अपने पूरे वीक का कि मुझे इस दिन ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे मैनेज करना है, ऐसी चीज़ें करनी है। तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक डिसिप्लिन की एनर्जी नज़र आ रही है कि नवंबर एंड दिसंबर में जो मेन एनर्जी है आप लोग की एनर्जी फील्ड में वो है डिसिप्लिन।
तो जो चीज़ के लिए आपने जब भी जैसे टाइम डिसाइड कर लिया, जैसे कुछ डिसाइड कर लिया, आप बिल्कुल वैसे ही चलोगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है और एक्शंस लेने के ऊपर आपका जो है वो अभी ज़्यादा फोकस रहने वाला है। मतलब ये एनर्जी जैसे एक बच्चे की एनर्जी थी, मैं आपको लिटरली बताऊँ तो, जहाँ पर एक बच्चा परेशान हो रहा है प्रॉब्लम से, वो सोच रहा है क्या करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, लेकिन ये एनर्जी जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पर सोल्यूशन की बात हो रही है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, तो आप पॉइंट्स लिख लो। डिसिप्लिन मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है सबसे पहले। नेक्स्ट है यहाँ पे दी हेरोफेंट। वाओ, मैंने यहाँ पर बात करी थी कि आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी आ रही है। सबके पास वो 24 घंटे ही होता है, लेकिन कुछ लोग उस 24 घंटे को ही अपना बेस्ट बना लेते हैं, उसी में वो बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। खैर, वो बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए सो दैट कि आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो सके, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो सके, आपकी मेमोरी अच्छी हो सके, आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो सके, आपका फोकस अच्छा हो सके। यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल रूटीन को भी ऐड कर रहे हो, आप मेडिटेशन को ऐड कर रहे हो, आप लोग कुछ योगा को ऐड कर रहे हो, कुछ प्राणायाम को ऐड कर रहे हो, कुछ मंत्रास की चैंटिंग को ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर आप लोग कुछ एड ऑन कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, और ये मोस्टली मुझे आप लोग के लिए जो नज़र आ रहा है, आप सुबह का टाइम चूज़ करोगे अपनी उन चीज़ों को जो भी कुछ है वो करने के लिए सब, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, सबकी चीज़ें अलग रह सकती है, लेकिन आप लोग डिसाइड कर रहे हो, आप लोग रेजोल्यूशन ले रहे हो कि मुझे अब अपनी लाइफ में इस एक्सपेक्ट पर भी फोकस करना है। और क्योंकि जब आप उस चीज़ पर फोकस कर रहे हो तो फिर आपको ऑल ओवर आपकी लाइफ में एक चीज़ें जो है वो मैनेज होती हुई, एक सिस्टमेटिक होती हुई भी नज़र आ रही हैं। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। ये कार्ड जो है अपने आप में बता रहा है कि आप बहुत ही विजडम से चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, प्रॉब्लम्स के साथ, सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पर आपकी एनर्जीज में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑप्शन फर्स्ट, मतलब यहाँ पर एक जैसे बच्चे की एनर्जी थी, मैंने कहा ना, एक बच्चे की एनर्जी, वो परेशान है, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, लेकिन अभी ये जो नवंबर दिसंबर में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना, आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हो। आप कह रहे हो कि ठीक है, मैं मेरे डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं मेरी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मैं ही इसको चेंज कर सकती हूँ, या मैं ही इसको चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग अपना एक रूटीन बना रहे हो, डिसिप्लिन, रूटीन, प्रोडक्टिविटी, ये आप लोगों की लाइफ में रहने वाली है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है कि जैसे जैसे ये साल जाएगा, दिसंबर आएगा, जैसे जैसे लास्ट डेज रहेंगे 2024 के, आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा अपनी लाइफ से कि ठीक है, मैंने खूब काम करा, मैंने खूब जैसे मेरे को करना चाहिए था, मैंने वैसे चीज़ें करी है, मैंने खूब सीखा, मैंने खूब जाना, खूब जो भी कुछ है, मतलब अप्स एंड डाउन्स तो सबके लाइफ में लगे रहते हैं, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा अपने आप से, अपनी लाइफ से, आपने जो भी कुछ एक्शंस लिए, आपने जो भी कुछ काम किया, उस सब के लिए खुद से आप लोग एक सेटिस्फाई होंगे, और ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं रिजल्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एक्शंस की बात कर रही हूँ कि आप लोग अपने एक्शन से सेटिस्फाई होंगे, अपने रूटीन से, अपनी चीज़ों से, अपने डिसीजन से आप उनसे सेटिस्फाई होंगे। 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी बता रही है कि कुछ लोगों की लाइफ में लव एंटर कर रहा है, एंड बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट का भी कार्ड है, कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज के साइन, मैरिज के सिग्नल नज़र आ रहे हैं। देखो यहाँ पर आप लोग ना, कुछ लोग अगर कुछ हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, ऑलरेडी गुजर चुके हो, उस चीज़ को टाइम हो गया है ना, तो यहाँ पर एक फाइनल क्लोजर है उस चीज़ के लिए कि आप उस सिचुएशन के साथ, वो लोगों के साथ, वो जो भी कुछ चीज़ें नहीं उनके साथ हार्मनी क्रिएट कर रहे हो, पीस क्रिएट कर रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो कि ठीक है, जो कुछ हुआ ठीक है, अभी इसको एक्सेप्ट करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कर रहे हो अपना, और जैसे मैंने कहा, लव एंटर कर रहा है यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों की शादी फिक्स हो रही है, आप लोग किसी पार्टी वगैरह में किसी पर्सन से मिल रहे हो, आपकी किसी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग जो है वो बन रही है। नवंबर या दिसंबर में किसी पर्सन से आप लोग मिलने वाले हो, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर ऑलरेडी मैरिड हो या आप लोग रिलेशनशिप में हो, तो मुझे यहाँ पर रिश्ते में एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। मे बी जैसे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, अंडरस्टैंडिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, आपस में
होते हैं ना कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें कि उन पे आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या आपस में कुछ कुछ चीज़ें आपस में बैलेंस नहीं हो पा रहा है। लाइक आप लोग एक नई शुरुआत कर रहे हो, आप दोनों जने अपने अपने पॉइंट्स को एक दूसरे को समझाते हुए एक नई शुरुआत कर रहे हो। एंड यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड देखा जाए, 2 फेसेस हैं लेकिन बॉडी एक है, यानी कि एकजुट होकर काम करना, एक लय में काम करना, एक सुरताल में काम करना, सो दैट यू नो आपकी ऑल ओवर लाइफ जो है वो बैलेंस हो सके। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है। मे भी आपको 222 जो एंजल नंबर है नवंबर दिसंबर मंथ में बहुत ज़्यादा दिखे, और एंजल्स बस आपको ये मैसेज देना चाहेंगे, ऑप्शन फर्स्ट कि यू नो मे बी ये नंबर आपको तब दिखेगा जब आप कुछ चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट हो या आप कुछ चीज़ को लेकर परेशान हो, तो एंजल्स बस आपको ये मैसेज देना चाहेंगे कि you can change your life, you can change your destiny, you can change the situation। तो अपने ऊपर विश्वास करो। तो बस समझ जाना, लिख लेना है ना कि 222 एंजल नंबर दिखे तो क्या मीनिंग है। देखो एंजल नंबर्स के ना मीनिंग भी बदलते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं इस सपने का मतलब क्या है, इस एंजल नंबर का मतलब क्या है। देखो पूरी यू नो उसके लिए सिचुएशन जानना, क्या एनर्जी चल रही है, कहाँ आप चल रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग यू नो वो मीनिंग्स भी बदलते हैं। तो ऐसे जनरली सबको बताना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जनरल मीनिंग होते हैं, तो मैं आने वाले वीडियोस में यू नो आपको बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर और भी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं। आपको रेजोल्यूशन ज़रूर लेने हैं अपने लिए, ऑप्शन फर्स्ट, जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला था इस रीडिंग के। तो आप रीडिंग देखते देखते उन्हें ज़रूर लिख लें, डिसाइड कर लें। चैरियट का कार्ड है भाई, एंड नवंबर दिसंबर की एनर्जी यहाँ पर कुछ ऐसी है कि आप लोग जो भी मेहनत करोगे ना आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये समय जो है नवंबर दिसंबर का, ये है प्रोडक्टिविटी का, ये है एक्शन लेने का, ये है आगे बढ़ने का, ठीक है। निकलना पड़ेगा आपको अपने कंफर्ट जोन से, अपने सेफ जोन से, कुछ रिस्क भी आप लोगों को लेने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है कि अगर एक जगह बैठे रहोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा कि आगे कहाँ जाना अच्छा रहेगा, घर से निकलोगे तो समझ में आएगा, राइट। तो अगर यहाँ पर आप लोग यू नो कुछ नए प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत करना चाहते थे तो नवंबर एंड दिसंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर, किंग ऑफ सॉर्ड्स है एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखो यहाँ पर आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि यू नो ऑप्शन फर्स्ट, अपने लिए ना स्टैंड लेना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी पता नहीं मैसेज में क्यों दे रही हूँ मैं, हालांकि जनरल रीडिंग्स में ऐसे नहीं बोलती, लेकिन आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेते चले जाओगे, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा झुकते चले जाओगे, उतना ही प्रेशर, उतनी ही चीज़ों का बर्डन आप लोगों के ऊपर आता चला जाएगा। तो आपको अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी कि आप कितना काम यू नो जो है वो कर सकते हो, आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अच्छे से निभा सकते हो, जिसमें कि आपकी ना मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो, ना आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो, राइट, ना आपकी इमोशनल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो। तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट करने पड़ेंगे। अदरवाइज से फिर ये कंप्लेन मत करो कि लोग मेरा डिसएडवांटेज लेते हैं। लोग लेते हैं क्योंकि आप लेने देते हो, राइट। तो यहाँ पर आपको अपनी लिमिट्स, अपने बैरियर को सेट करना पड़ेगा। तो लिख लो ये पॉइंट को भी कि लिमिट्स को एंड बैरियर्स को जो है वो सेट करना है, ठीक है ना। और साथ में अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर कुछ गलत हो रहा है आपके अराउंड तो हमेशा स्वीट एंड काम बनने से भी काम नहीं चलता है, हमें स्टैंड लेना पड़ता है। तो अगर आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा बर्दाश्त करे जा रहे हो तो नवंबर एंड दिसंबर का जो मंथ है वो है अपने लिए आवाज़ उठाने का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि हमेशा बर्दाश्त नहीं करना होता है, हमेशा सहन नहीं करना होता है। हालांकि ये भी नहीं है कि एकदम तलवार उठा के यू नो निकल पड़ो, नहीं, उसको समझदारी से सॉर्ट करना कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड भाई, बड़ी हैवी एनर्जीज हैं, बहुत कुछ होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, नवंबर दिसंबर के मंथ में ये जो 2 मंथ्स आप लोगों की लाइफ में रहने वाले हैं, यू नो आप बदल रहे हो, आपकी लाइफ बदल रही है, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर एनर्जी वाइज जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, और आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, फीलिंग की तरफ, यूनिवर्सल एनर्जीज की तरफ आप लोग अलाइन होते चले जा रहे हो। आप लोग
आगे बढ़ते चले जा रहे हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है मेडिटेट करके। और कुछ लोग बहुत बेसिक से ही अपनी जैसे शुरुआत कर रहे हैं, जैसे आप लोग डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आपको जल्दीबाजी नहीं है कि मुझे क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि जब लोग स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं उन्हें जल्दीबाजी होती है कि मैं एकदम से एकदम बैलेंस कूल एंड काम पर्सन एकदम से ऐसे बन जाऊं, तो बहुत टाइम लगता है। ये एक प्रोसेस है। तो आप इंजॉय कर रहे हो अपने प्रोसेस को, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि सेटिस्फेक्शन भी आप लोगों की लाइफ में है। साथ में एक होता है कि मैं आपको बताऊं कैसे समझाऊं, जैसे एक गाड़ी है वो बहुत धीरे 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 चल रही है और फिर एकदम से जैसे उसने स्पीड पकड़ ली। तो ये नवंबर दिसंबर भी मुझे आपके वैसे मंथ नजर आ रहे हैं कि आपकी लाइफ हो सकता है मे बी 2024 में काफी स्लो चली हो, काफी स्लो चीजें रही हों, आपको लग रहा हो मैं स्टक हूँ, मैं आगे चीजें मूव नहीं कर रही हैं या कुछ हो रहा है। लेकिन नवंबर दिसंबर एक स्पीड की तरीके से चीजें आपकी लाइफ में भागेंगी और बहुत सारी चीजें आप लोग अपने साथ एक्सपीरियंस करोगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस रहेंगे आप लोगों के। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। A leg up। देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है और ये मैसेज मैं ऑलरेडी भी आप लोगों को दे चुकी हूँ कि सब कुछ अपने ऊपर मत लो, सारा कुछ खुद करने की कोशिश मत करो। जिम्मेदारियों को बांटो, अपने कामों को बांटो, और अगर किसी की हेल्प भी लेनी पड़ रही है ना तो उसमें ऐसे मत फील करो कि हम सबको मदद की ज़रूरत पड़ती है, हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम सब एक दूसरे की मदद लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग परफेक्शन के चक्कर में कि हमें बहुत परफेक्शन चाहिए, हमें किसी का काम समझ में नहीं आता है, हमें लगता है कोई अच्छे से नहीं कर पाएगा, ये बहुत सारे लोगों में होता है। आपको इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। और पता नहीं क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने ऊपर से बर्डन को अगेन हल्का करो और मदद लो, हेल्प लो। सोलमेट्स की एनर्जी है यहाँ पर डेफिनेटली। जो भी लोग यहाँ पर सिंगल हैं, अपने लिए किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, आपको कोई मिलने वाला है नवंबर दिसंबर में, कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। और मे भी आप लोग चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, आप लोग अकेले कंफर्टेबल हो, आप लोग अपने आप में कंफर्टेबल हो, लेकिन ये पर्सन के आने से आपकी लाइफ बहुत बदलेगी। बहुत सारी चीज़ें आप इस पर्सन से सीखोगे भी, आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा अपने आप में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आपको बातें करके बहुत अच्छा फील होगा, ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सोलमेट वाली एनर्जी आप लोग फील करोगे, आपको लगेगा कि आप बहुत सिमिलर हो, आप बहुत एक जैसे हो, आपके थॉट्स मिल रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है। तो लाइफ को आप लोग जी रहे हो भाई, खुश हो आप लोग। नेवर एंडिंग स्टोरी। देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को मैसेज दिया कि आपको अपने लिमिट्स को सेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर यही है कि अगर देखो आवाज़ नहीं उठाते हो, है ना, अगर बर्दाश्त करते रहते हो तो जो पैटर्न्स अभी चल रहे हैं ना वो रिपीट होते रहेंगे और फिर आप कुछ भी कहते रहो, मेरे साथ ऐसे ही होता है, लोग ऐसे ही करते हैं। इस चीज़ को याद रखो, को लोग एडवांटेज लेते हैं बिकॉज आप लेने देते हो। तो आपको अपने अराउंड वही हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। क्योंकि आपके साथ क्या है, आप पहले कर देते हो और फिर आप गिल्ट में रहते हो, अरे मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, अरे मेरे साथ ऐसे हो गया। तो ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। या तो फिर आप कहो मत, या तो फिर आप उस चीज़ के साथ एडजस्ट कर लो कि ठीक है ऐसे ही हूँ मैं, ऐसे ही होता है मेरे साथ। फिर आप अपने आप में बाद में बुरा फील मत करो। अगर बुरा फील हो रहा है तो फिर उसमें चेंजेस लेकर आओ। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर आप लोग चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट अपने लिए ले सकते हो। सी ये है क्लियर कॉर्ड्स, और आप इसके साथ अपनी इंटेंशन सेट करें कि ये मेरी लिमिट्स हैं। इस तरीके से मुझे आपको जैसे मैंने बोला कि आप 5 अपने लिए रेजोल्यूशन लें, आप इसको अपने हाथ में लें और बस अपने जो भी आपने रेजोल्यूशन लिए हैं आप उनको अफर्म करें और बस इसको बोलें प्लीज क्लियर कॉर्ड्स हेल्प मी विद दिस, इस एनर्जी में टैप इन करने में, इसको एक्सेप्ट करने में मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। एंड देन आप इसको वेयर करें। आप देखना कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है ना। तो बाकी आपकी चॉइस है, आप वैसे ही काम करो अगर आप नहीं लेना चाहते तो, बट आप चाहते हो एडिशनली हेल्प तो क्रिस्टल्स बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्सेप्टिंग व्हाट इज, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मैजेस्टी।
अपने आप से भाग रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर, अपनी सच्चाई से भाग रहे हो। अपने आप से भागना बंद करिए। भागने का मतलब क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि भाग कैसे रहे हम अपने आप से। आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हो। आपकी सोल आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, आपको बार बार किसी पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड इंट्यूशन आ रही है कि मुझे ये एक्शन लेना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, बट आपको बहुत सारे साइंस भी मिल रहे हैं एट द सेम टाइम, बट आप उन्हें भी इग्नोर कर रहे हो। आप कुछ अलग दुनिया में खुद को फील कर रहे हो, कहीं लॉस्ट एनर्जीज में हो आप लोग। उससे बाहर निकलो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करो। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं तो पहले उनको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसा है, और फिर सोचो कि अभी मुझे यहाँ पर क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स का कार्ड है, यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड था, और मैसेज यही है कि देखो एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखो कुछ लोग होते हैं वो क्रिस्टल्स उनको जाता है और वो उसी दिन कहते हैं दूसरे दिन कि दी बहुत अच्छा लग रहा है, प्रिया बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। कुछ लोग 1 महीने बाद भी ऐसे बोलते हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कभी कभी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम वो एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो क्रिस्टल्स एनर्जाइज्ड होते हैं उनकी एनर्जीज ही अलग हो जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ठीक है। एनर्जाइज क्रिस्टल के साथ भी मैंने एक्सपेरिमेंट करा है कि कुछ लोग को मैंने हाथ में दिया अपने आसपास ही, तो उन्होंने बोला कि हाँ फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है। और कुछ लोग मैंने वही सेम क्रिस्टल दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है नॉर्मल है, इसमें क्या है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कभी कभी हम वो ब्लेसिंग्स को, एनर्जीज को रिसीव ही नहीं कर पा रहे होते जो हमारे आसपास हैं। हम केवल वहीं पे उलझे हैं जिसे हम अपने इस लॉजिक माइंड से समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, ये हमारे लॉजिक माइंड से भी कहीं ना कहीं परे हैं। ये कहाँ पे आते हैं? जब हम सोल लेवल पे चीज़ों को समझते हैं, जब हम एनर्जी लेवल पर चीज़ों को समझते हैं। तो मैजिक हो रहा है आप लोगों के साथ भी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपने लॉजिक माइंड को, ऑफ कोर्स आपको यूज़ करना चाहिए जहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको मैजिक को एक्सपीरियंस करना है, मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करना है, तो रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा। तो ये एफर्मेशन आप अपने आप को ज़रूर दें कि मैं जो भी यूनिवर्स की तरफ से जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, जो भी हीलिंग आ रही है, मैं उसको रिसीव करने के लिए और मैं उसको फील करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी ये एफर्मेशन आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, और जब भी आपका दिल करे ना, आप इस एफर्मेशन को बार बारी रिपीट करें। ठीक है, यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो ये कार्ड नीचे गिरा है, द एरो मास्टर, हिटिंग द मार्क्ड इंटेंशन एंड डिटैचमेंट। देखो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि देखो अगर कुछ बड़ा अचीव करना है, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, अब आप और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आपको दूसरों की मदद करनी है, हेल्प करनी है, बेशक करो, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, स्पेशली नवंबर एंड दिसंबर वाला जो टाइम पीरियड है, ये आपको पूरा अपने आप को दे देना है। आपका जो गोल है, जो आपका फोकस है, अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा टाइम उस एक टारगेट पे लगा दो, और जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना फिलहाल के लिए, सबसे अलग हो जाओ। कुछ चीज़ों से डिटैचमेंट आपको लेकर आना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको इमोशनली ड्रेन कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आपको उनसे अलग होना पड़ेगा, बिकॉज अभी का टाइम आप लोगों के लिए फेवरेबल है। मैं आपको ये बता दूं, आगे फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी, चीज़ें फिर कुछ अलग रहेंगी, सर्कमस्टेंसेस फिर कुछ अलग रहेंगी, तो ये टाइम आपको अपने लिए देना है, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पर एक और कार्ड क्या है आप लोगों के लिए। आपको अपना ना टू डू लिस्ट, अपना पूरा शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करना है, आपको क्या करना है, उसे डेली रूटीन, जर्नलिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो वो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, द कीपर्स ऑफ द स्केल्स, फेयरनेस एंड बैलेंस। आपकी रीडिंग में ना एग्जैक्टली बैलेंस की बात कही जा रही है, मैनेज की बात करी जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे होंगे मेरे पास वक्त ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप चेक करो अपने रूटीन को, आपके पास पूरा टाइम है ना। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास मेडिटेशन के लिए टाइम ही नहीं है, तो देखो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप निकाल सकते हो 10-15 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफकोर्स कभी कभी होता है कि नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल, बट आप निकाल सकते हो। इतना टाइम हम स्क्रॉलिंग में लगा देते हैं, हम कुछ कुछ चीज़ों में लगा देते हैं, उसको वहाँ लगा दो, राइट। तो
यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करके चलो, और ये आपको ही करना पड़ेगा, ये कोई और नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। इवन एंजल्स भी आपसे ये कह रहे हैं कि तुम थोड़ा बैलेंस करके चलो, मैनेज करके चलो, अपनी प्रायोरिटीज सेट करो कि क्या है आपके लिए वो। ओके, लास्टली यहाँ से देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, The end. Everything has to end someday. Be prepared. Preparation will bring desired results. कुछ चीज़ों को लेट गो करने का भी टाइम है, कुछ चीज़ों की एंडिंग भी हो रही है यहाँ पर, एंड एट द सेम टाइम कुछ नए रिश्तों की, कुछ नई चीज़ों की नई शुरुआत भी हो रही है यहाँ पर। तो जो भी एंड है उसके लिए खुद को तैयार भी करो, प्रिपेयर भी रहो, ठीक है। अपने माइंड को भी मेकअप करो कुछ चीज़ों के लिए, ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर। और एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी भी रहो। मैंने यहाँ पर जो आपको बोला था अफर्मेशन, उसके साथ ये भी कर देना कि मैं न्यू बिगनिंग्स के लिए भी रेडी हूँ, ठीक है ना। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर लास्ट आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, चैरिटी। गिव व्हाट हैज बीन आस्क्ड ऑफ यू। देखो यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है, ऑफकोर्स आप सबकी हेल्प करते हो, मदद करते हो, बट उनकी हेल्प करना जो आपसे हेल्प नहीं मांग रहे हैं। पता नहीं, ये मैसेज मुझे ऐसे ही मिला आपके लिए। उनकी हेल्प करना जो आपसे हेल्प नहीं मांग रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको हेल्प की नीड है। अब उनकी हेल्प करना, ऑफ कोर्स आप कुछ चैरिटी वर्क कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एनिमल्स के लिए, या जो भी आपको कोई भी गरीब पुअर लोग दिखते हैं उनके लिए, कोई भी परेशानी में आपको दिखता है उसके लिए, तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे नवंबर दिसंबर के मंथ में, उनकी हेल्प आप ज़रूर करना, आपको मेंटल पीस मिलेगी। मुझे यहाँ पर ये मैसेज इस तरीके से मिल रहा है। तो ओके, ऑप्शन फर्स्ट तो ये है आप लोगों की रीडिंग। काफ़ी सारी चीज़ें रही इस रीडिंग में। आई होप कि आपने लिख लिया होगा शॉर्ट में, बिकॉज लिख लेते हैं ना, वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, ठीक है ना। तो लिख लेना। बाकी आप क्रिस्टल भी चाहो तो वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, www.healeroftheages717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। और बाकी इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस रीडिंग को। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने गायस गार्डन का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नवंबर एंड दिसंबर, ये दोनों मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस, एडवाइस, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो मन ही मन आप लोग डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एंड यस, क्योंकि नवंबर एंड दिसंबर 2024 के लास्ट 2 मंथ्स हैं, तो मैं आप लोग को ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि रीडिंग देखते देखते ही आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या चेंजेस लेकर आने हैं अपनी लाइफ में। आप किस चीज़ में अपना बेस्ट देने वाले हो। एटलीस्ट 3 to 5 पॉइंट्स जो है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, एज ए प्रॉमिस कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए चीज़ों को ज़रूर फॉलो करोगे। बाकी कुछ पॉइंट्स जो हैं रीडिंग में जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताते जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पहला ही कार्ड यहाँ पर सेलिब्रेशन का है, गुड न्यूज़ का है, मैरिज का है, विश कम ट्रू का है। सो देखते हैं भाई, यहाँ पर मैं कुछ और भी कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं आपको कंफर्म करती हूँ ये किस लिए है। 10 ऑफ कप्स, डेथ, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो नवंबर एंड दिसंबर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2 यहाँ पर बहुत सारा कुछ रहने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपकी विश पूरी हो रही है, आपका कोई विश कम ट्रू हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप लोग लव मैरिज चाहते थे, पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते थे, तो वो अप्रूवमेंट आपको मिल रहा है, सब तैयार हो रहे हैं, सब राज़ी हो रहे हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो एक स्टेप फॉरवर्ड आप लोग जा रहे हो। कंसीविंग यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ब्लेसिंग यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, मतलब गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी खुशी होगी आप लोगों की लाइफ की। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ लोगों के लिए
कुछ चीज़ों को फेस भी करना पड़ रहा है आपको एट द सेम टाइम। कुछ रियलिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कभी कभी चीटिंग के बारे में भी बात करती है, धोखे के बारे में भी बात करती है। तो दोनों एक्सपेक्ट्स यहाँ पर नवंबर एंड दिसंबर के लिए मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ रियलिटीज़, कुछ सच जो है वो आपके सामने भी आ रहे हैं और कुछ खुशियाँ भी आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में रहने वाली हैं। ऑप्शन 2 मैं देखती हूँ यहाँ पर और क्या कुछ है आप लोगों के लिए, फिर मैं आपको एक साथ बताती हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट एंड स्ट्रेंथ, ओके। यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। सो ऑप्शन 2 यहाँ पर जैसे कि आप लोगों के कार्ड्स आए हैं, देखो कुछ एंडिंग्स भी हो रही हैं यहाँ पर और कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, मैं आपको ये भी बता दूं एट द सेम टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी एरिया में एंडिंग होके इसी एरिया में न्यू बिगनिंग हो रही है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। और ये एंडिंग्स का होना भी आप लोगों की लाइफ में ज़रूरी है। ये जो भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, मैं ऐसे देख रही हूँ कि कुछ टाइम के लिए मे भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करें, आपको काफ़ी लॉस्ट फील हो, आपको काफ़ी डिस्टर्ब फील हो, लेकिन आप इस एनर्जी से जल्दी निकल जाओगे। एज इफ कोई इंस्पिरेशन आप लोगों को मिलेगी, कोई इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में आएगी और फिर आप एक नया ज़रिया ढूंढोगे कि ठीक है अब ये करते हैं। और जो भी कुछ फिर होगा ना वो एंडिंग के बाद वो और भी बेस्ट होगा। आप इस टाइम पीरियड में अपने बेस्ट पोटेंशियल को जान पाओगे, अपनी स्ट्रेंथ को जान पाओगे, अपनी हिम्मत, अपनी शक्ति को जान पाओगे। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कुछ यहाँ पर कुछ है भाई, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है आपके बेस्ट के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हालांकि उस समय आपको प्रॉब्लम हो रही है और वो जायज़ भी है, लेकिन वहीं से आपको ना आगे बढ़ने की कोई नई इंस्पिरेशन भी मिल रही है आपकी लाइफ में। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और जोश और जुनून आपकी लाइफ में आ रहा है, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो नवंबर एंड दिसंबर ये यहाँ पर आपकी ना काफ़ी सारी साइकिल्स जो हैं कंप्लीट हो रही हैं। 2024 में कुछ साइकिल्स आपकी लाइफ में शुरू हुई, कुछ कुछ चीज़ें रहीं, लेकिन ये जो महीने रहने वाले हैं ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे रहने वाले हैं आपकी लाइफ में। कि खुशियाँ भी बहुत सारी हैं, मतलब कुछ बड़े बड़े, एक होता है ना कि हम किसी साल को याद करते हैं तो हम किस बेसिस पे याद करते हैं, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स नवंबर एंड दिसंबर में आपके साथ रहने वाले हैं और आपकी लाइफ एक नया मोड़ लेगी। यहाँ से आपकी ज़िंदगी अब एक अलग ट्रैक पे आगे बढ़ेगी, एक अलग सिरे से आगे बढ़ेगी, अलग कंप्लीट चेंज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। एज इफ जॉब भी चेंज हो रही है, कुछ लोगों का करियर भी चेंज हो रहा है ना। कुछ नए सिरे से आप लोग शुरुआत कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, सेवन ऑफ कप्स, ठीक है, ओके। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे यहाँ पर ऐसे भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि किसी तरीके का ये लॉस भी हो सकता है। फाइनेंशियल, आपने कहीं गलत इन्वेस्टमेंट करी, कहीं कुछ गलत आपका डिसीजन रहा किसी चीज़ को लेकर, तो आपको आपकी लाइफ में एक बड़ा लेसन भी मिलने वाला है। और मैं आपको ऐसे डरा नहीं रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर बस ऐसे है आप लोगों के लिए कि आपकी एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, एक नई इंस्पिरेशन आप लोगों को आगे बढ़ने की मिल रही है। पुराने तौर तरीके या पहले आपकी जिस भी तरीके से आपकी लाइफ चलती आ रही थी, जिस भी तरीके से चीज़ें चलते आ रही थी, अब वैसे नहीं रहेंगी। आपको थोड़ा सा ऐसी भी एनर्जी रहेगी कि मैंने ये डिसीज़न क्यों ले लिया, मैंने ये क्यों फैसला लिया। लेकिन हम सीखते हैं अपनी लाइफ में, हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, हमको बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा अलर्ट रहें, अवेयर रहें आप लोग। और अगर कोई बड़ा डिसीज़न भी आप लेने जा रहे हो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, करियर, तो ऐसे जल्दीबाजी में आप लोगों को नहीं लेना है। ये चीज़ यहाँ पर जो है वो कही जा रही है, ठीक है। और ये जो कुछ डिफ़िकल्ट सा टाइम पीरियड आप लोगों को अगर दिख रहा होगा ना, मे बी कुछ लोग ऑलरेडी इस चीज़ से गुजर चुके हैं यहाँ पर, जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, है ना।
आप लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि देखो, जब कुछ खराब से ऐसे चल रहा होता है ना, वहीं से कुछ एक नया रास्ता निकल कर आता है, वहीं से कुछ नई प्लानिंग होती है, वहीं से कुछ नया इन्वेंट होता है, कुछ नया शुरू होता है। तो ये जो तूफान सा है, या ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में उथल पुथल सी मची पड़ी है, यहीं पे कुछ बेस्ट होने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है आपकी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, आपको ना अपने मन को शांत रखना है बस। एंजाइटी, परेशान होना, दुखी होना, ऑफ कोर्स ये इमोशंस हैं, ये हमें ट्रिगर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, इन सारी चीज़ों से काम नहीं चलेगा। ठीक है, खुश रहो, पॉजिटिव रहो और अपने मन को रिलैक्स रखो, शांत रखो हर सिचुएशन में। लवर्स का भी यहाँ पर कार्ड आया है, तो डेफिनेटली प्यार तो आपकी लाइफ में आ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, आपको आपके पार्टनर की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जो भी लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल है, डायरेक्ट वाला, और मे बी फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू हो रहा है, ये म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हो रहा है। ये कुछ लोग का ऑनलाइन भी हो रहा है कि आप लोग ऑनलाइन किसी से मिल रहे हो। तो दोनों, मतलब ये सब सिनेरियोज मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको आपके पार्टनर की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा, यू नो, जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है या जो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर। और यू नो, प्यार, अगर यू नो हमारे पास, हमारी लाइफ में प्यार है, वो सपोर्ट है, तो लाइफ में कितनी परेशानी आती है ना, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उनसे निकल जाते हैं ईजिली। तो वो सपोर्ट आपको आपकी फैमिली की तरफ से मिल रहा है, आपके अपनों की तरफ से मिल रहा है, आपके फ्रेंड्स की तरफ से मिल रहा है, तो आप यू नो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहें, बिकॉज ये सबके पास नहीं होता है ना। जब हमारी लाइफ में कुछ परेशानी चल रही होती है ना, तो हम पॉजिटिव नहीं देख पाते कि क्या है, तो आपको वो पॉजिटिव ही देखना है। आप जैसे उस पॉजिटिव की तरफ देखोगे, आप उसकी तरफ यू नो, आप उसको अपनी स्ट्रेंथ मानोगे, आप उसके साथ आगे बढ़ोगे, चीज़ें अपने आप पलट जाएंगी तुरंत। मतलब ये कुछ टाइम के लिए रहेगा, एक झोंका सा आया एंड चला गया। और देखो, जिंदगी है, ये सब कुछ चलता भी रहता है, राइट। जस्टिस का यहाँ पर कार्ड है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पर मे बी कुछ लीगल इश्यूज में भी फंसे हुए हैं, या कुछ चल रहा है कोर्ट केस वगैरह। नवंबर दिसंबर में आपको फाइनल कंक्लूजन मिल रहा है। जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। अगर आप सही हो, आपको किसी से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके फेवर में ही रहेंगी। मुझे ये आपके लिए मैसेज मिल रहा है। प्रेयर्स करो भाई, आपके लिए चैनल मैसेज मिल रहा है, प्रेयर करो। प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है, यू नो। लोग पूछते हैं कोई मंत्र बता दो, कोई ये बता दो, आप एफर्मेशन दो, आप पूरे दिल से प्रेयर करो, भगवान जी से कनेक्ट होके, यू नो, वही रंग ला देती हैं लाइफ में। जितना साधारण होके चलोगे, जितना सिंपल होके चलोगे ना, उतना अच्छा है। अगर आपके पास प्रॉपर मेंटोर हैं, आपके गुरु हैं, तो फिर आप जाइए कॉम्प्लेक्स में, फिर आप उनके मार्गदर्शन में करिए सारी चीज़ों को। लेकिन ये चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं, इनके ऊपर बिलीव करिए, ये यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। अब ऑफ कोर्स काम भी रहेगा, नवंबर दिसंबर काफ़ी बिजी रहेंगे ये दोनों मंथ आप लोगों की। लाइफ फ्रिक्वेंटली बदलेगी, लाइफ में फ्रिक्वेंटली चेंजेस आएंगे। और अभी ना कुछ 2-3 मंथ्स का टाइम पीरियड, कुछ जुलाई अगस्त से ऐसा आया भी था कि सब लोग स्टक ही फील कर रहे थे, बिकॉज वो कलेक्टिव एनर्जीज थी। लेकिन अभी यहाँ पर शिफ्ट आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, चलिए अभी और भी कार्ड देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं। द फेट्स, ओके। सो ऑप्शन 2, यू नो, यहाँ पर किस्मत का कार्ड आया है। तो यू नो, आपकी डेस्टिनी बहुत मेजर रोल जो है वो इन 2 मंथ्स में अपना रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें आपके हाथ में होंगी, बट कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं भी होंगी। लेकिन यू नो, जो भी कुछ हो रहा है वो आपका एक डेस्टिनी, आपकी सोल जर्नी का एक हिस्सा है, वो प्लान है, वो उसका एक पार्ट है। तो मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो। ऑप्शन 2, आप इस चीज़ को मानते हो या नहीं मानते या जो भी कुछ है, लेकिन आप बहुत ब्लेस्ड हो। तो आपको अपनी लाइफ में जो है वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही देखना है, और आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत बहुत कुछ लेकर आने वाली है इन 2 महीनों में आपकी लाइफ में। बाकी यू नो, डेस्टिनी रीडिंग जो है मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो आप लोग
देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आप लोग चाहो तो वो रीडिंग भी अपने लिए देख सकते हो। नॉट फॉर यू। देखो, कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं होती हैं। हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि फिर ऐसा हुआ ही क्यों, फिर ये इंसान मेरी लाइफ में आया ही क्यों, फिर ये जॉब मुझे मिली ही क्यों जब ऐसे ही होना था। तो देखो, कभी कभी हमें बस वहाँ पे उतना ही सीखना होता है, हमारा उतना ही चैप्टर है, हमारी उतनी ही लर्निंग है, उतना ही वक्त साथ में रहना होता है, उतना ही वो जो भी कुछ है वो रहना होता है। कभी कभी कुछ दोस्त मिलते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि डेस्टिनी को स्वीकार कर लो। जितना लड़ोगे, जितना क्यों क्यों करोगे, कभी कभी हम जब इस क्यों में फंस जाते हैं ना, तो भी हम अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते, वहीं स्टक रह जाते हैं, वहीं आगे बढ़ जाते हैं। ये क्यों, आप यूनिवर्स से एक बार पूरे दिल से कह दो कि जो भी कुछ हुआ है प्लीज मुझे जानना है, क्या रीजन है, क्या वजह है। आपको कहीं ना कहीं से कुछ समय बाद आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप क्यों 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 अटके रहोगे, वहीं अटक जाओगे, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए है। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं इस डेक से, फिर आगे बढ़ेंगे। न्यू लाइफ, ओह माय गॉड। सो ऑप्शन 2, आपकी एक नई लाइफ की, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है नवंबर एंड दिसंबर से। तो बस तैयार हो जाओ अभी। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है, और खुशियाँ आपकी लाइफ में जो है वो आने वाली हैं। बाकी मैंने बात करी थी बीच में कि आपने क्या क्या जो है वो रेजोल्यूशन लेने हैं। तो आपका पहला रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि मैं पॉजिटिव रहूँगी, या मैं पॉजिटिव रहूँगा नो मैटर व्हाट, चाहे कैसी भी सिचुएशन रहे, चाहे कोई भी कुछ हो, मैं पॉजिटिव रहूँगी। दूसरी चीज़, मूव ऑन करना, आगे बढ़ना, क्यों में नहीं अटकना है। तो आपने क्या बोलना है कि मैं गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहूँगी, या मैं रहूँगा। ठीक है ना। बाकी मैं आपको बताती हूँ और यहाँ पर क्या आपको रेजोल्यूशन जो है वो लेने चाहिए। बाकी खुशियाँ तो आपकी लाइफ में आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, ये सब कुछ देख रही हूँ। सो चलिए अभी यहाँ पर और देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर जो रेजोल्यूशन दिख रहा है वो है फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड, कि आपको अपने आप को फिट रखना है। तो आपको कुछ वर्कआउट वगैरह, हेल्थी डाइट, आपको ये रेजोल्यूशन अपने लिए लेने चाहिए। बिलीविंग इन मैजिक, ये कार्ड मेरा फेवरेट है। ट्रू मैजिक इज अबाउंडिंग इन माई लाइफ, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। मैंने काफ़ी बारी रीडिंग में बोला है, और जब आप मैजिक के ऊपर बिलीव करते हो ना, तो मैजिक होता भी है। तो आप किसी चीज़ को ऐसे थक हार के नहीं बैठना कि अब तो ये हो गया, अब तो ऐसे डिसीजन हो गया। आपको नहीं पता कब किस्मत कैसे पलट जाए। तो डिवाइन के ऊपर बिलीव करो भाई। आप जिस भी रूप में डिवाइन को, ईश्वर को, परमात्मा को मानते हो, बस उनके ऊपर भरोसा करो, उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करो, नाम जाप करते रहो। बस इतना ही बोलूंगी, ज्यादा मंत्र वगैरह नहीं पता मत पढ़ो, बस नाम जाप करते रहो, उनको याद करते रहो, और वहां से आपको वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे। मैं कैसे बताऊं, आप इजीली आपकी लाइफ के चीजों से निकल जाओगे, और ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड साबित होगा। ये मैसेज यहाँ पर पता है क्यों मिला है? टैरो कभी भी डराने के लिए या आपको उसमें डालने के लिए नहीं होता। ये मैसेज आपको मिला है ऑप्शन 2, सो दैट आप ये समझ सके कि ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट होगा। बिकॉज यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ मैजिक होने वाला है, कुछ मिरेकल्स आपके साथ होने वाले हैं। आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन होने वाले हो, आप एक सार होने वाले हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। सो और देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन 2, स्टार्टिंग फ्रेश, ए वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। आप ये एफर्मेशन को अपने लिए लिख लीजिए, ठीक है ना, और इसको बार बार अफर्म करिए, ए वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। तो यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हो, मेरी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग हो रही है, मैं इसकी मैं इस न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हूँ अपनी लाइफ में। मैं नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हूँ, मैं मिरेकल्स को, मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना। तो ये एफर्मेशन आप लोग अपने साथ दे सकते हो। बाकी न्यू बिगनिंग हो रही है फॉर श्योर,
नवंबर मंथ में। ये जनरल रीडिंग है लेकिन ये मैसेज सबके लिए कि न्यू बिगनिंग्स वाले जो 2 मंथ्स हैं ये आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज आता है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट अपने लिए वेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मेरे पास ब्रेसलेट नहीं है बट ये स्फेयर है एंड एमेथिस्ट मेरा फर्स्ट क्रिस्टल है और इसके बारे में कितनी बात करूँ उतनी कम है। आप लोग चाहो तो इसके बारे में खुद देख लो, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और एमेथिस्ट आपकी हेल्प करेगा बिकॉज जो चेंजेस से, जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, एमेथिस्ट आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा है कि मुझे चाहिए क्रिस्टल्स की हेल्प, देन इन दैट केस आप एमेथिस्ट के साथ लैब्राडोराइट को पेयर अप कर सकते हो। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है उनके लिए। बट एक वेयर करना चाहते हो तो एमेथिस्ट को कर सकते हो। ठीक है, लिंक्स मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अपने लिए वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ऑप्शन 2, The Diamond Dreamer, Material Wealth, True Prosperity. आपकी लाइफ की अगेन ऑप्शन 2 एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। जो भी कुछ फॉल्स चीज़ें थी ना, जो भी कुछ टेम्परेरी थी आपकी लाइफ में, वो चीज़ें तो आपने लेट गो करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर अभी जो आपकी लाइफ में शुरुआत हो रही है वो हो रही है शुरुआत स्टेबिलिटी से। ठीक है, अब जो भी कुछ लाइफ में होगा वो एक स्टेबल होगा, वो एक सिक्योर होगा। ट्रू प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में अब आनी शुरू हो रही है। और मे भी कुछ लोगों ने हो सकता है दिवाली पे बहुत मैनिफेस्टेशन करा, प्रेयर्स करा, तो उसका एक रिजल्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ ऐसा ही होता है या हम उससे बेटर डिजर्व कर रहे होते हैं, तो पहले वो चीज़ साइड होती है, तब हमें बुरा लग रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर आगे जाके समझ में आता है कि अच्छा ये रीज़न था, है ना। सो यहाँ पर आपकी इनकम के कुछ न्यू सोर्सेज भी बन रहे हैं, मुझे ये भी मैसेज आपके लिए मिल रहा है। मटेरियल वेल्थ, कुछ लोगों को उनकी फैमिली की तरफ से आपका जो भी फैमिली की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है। प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप लोग की है वहाँ पर आपको हेल्प मिल रही है, वहाँ पर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, कहीं से आपको गेन हो रहा है। ये भी चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। तो पैसा भी आ रहा है आपकी लाइफ में, प्रॉपर्टीज़, गोल्ड, ज्वेल्स, पता नहीं, मुझे ये बेसिकली नज़र आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दी वेल वॉचर, विजडम, पावर ऑफ द डिवाइन। मैंने यहाँ पर पावर ऑफ द डिवाइन की ही बात करी थी आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2 और सी। यहाँ पर वही मैसेज आप लोगों के लिए आया है कि अगर भगवान चाहे तो किस्मत का लिखा भी बदल सकता है। तो आप लोग, अगर किसी ने आपको नेगेटिव कहा, ठीक है, या कुछ भी ऐसे, आप ज़्यादा बिलीव ना करो। आप करो बिलीव कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, मैं खुद लिखूंगी। कभी कभी क्या होता है, किस्मत की लिखी कुछ चीज़ें ना जैसे बहुत थोड़े से होके निकल जाती है, मतलब तकलीफ बहुत बड़ी थी हिस्से की, लेकिन क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं तो वो बहुत थोड़े से टच होके निकल जाती हैं। तो ये कुछ सिनेरियो मैं आपके साथ देख रही हूँ। तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही समझदारी से चलना है, बहुत ही पेशेंस के साथ चलना है। तो आपने एक रेजोल्यूशन ये भी है कि मैं अपनी लाइफ में अपने अंदर और ज़्यादा पेशेंस लेकर आऊँगी या आऊँगा। ठीक है, बाकी कुछ रेजोल्यूशन आप अपने अकॉर्डिंग भी लीजिए, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी लीजिए। ठीक है ना। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2 कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 सो यहाँ पर है आपके लिए सिलेक्शन, व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। एंड यहाँ पर ये मैसेज आई डोंट नो बट मुझे ऐसे याद है, ये मैसेज आपके लिए मुझे पहले भी मिला है कि जो आप चूज़ करोगे आपकी चॉइसेस के ऊपर आपकी डेस्टिनी जो है वो डिपेंड करेगी। सो चूज़ वाइजली, डिसीजन वाइजली लेने हैं, जल्दीबाजी नहीं मचानी है किसी भी चीज़ में आप लोगों को। और आप लोग चाहें तो कुछ एक्सपर्ट लोगों से डिस्कस करें, उस फील्ड में जो भी एक्सपर्ट लोग हो उनसे डिस्कस करें, तब वो डिसीजन ले, बट जल्दीबाजी यहाँ पर नहीं मचानी है। कान्हा जी कह रहे हैं कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करती है।
ठीक है ना, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हुआ लाइफ में और कुछ लोग बस वहीं पे पूरा फॉल डाउन, परेशान हो गए, दुखी हो गए, लेकिन कुछ सोचते हैं कि नहीं, अब मैं इससे कुछ क्रिएट करके दिखाऊंगी। अपनी विल पावर बेसिकली, तो उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। कुछ मिरेकल्स, कुछ मैजिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर किस्मत की बात है, यहाँ पर मैजिक की बात है, यहाँ पर पावर ऑफ डिवाइन की बात है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन के ऊपर डिपेंड करने वाली हैं आपकी लाइफ में। ऑप्शन 2, ठीक है ना। लास्टली देख लेते हैं यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ऑप्शन 2, divine blessings. Oh my god, option 2, this card indicates the unending flow of the divine blessings and fulfillment of spiritual goals. तो बहुत सारी divine की blessings आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। ऑप्शन 2, आप लोग पॉजिटिव रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और बस ये विश्वास रखें ईश्वर आपके साथ हैं, परमात्मा आपके साथ हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ गलत नहीं हो सकता आपके साथ। और अगर कुछ आपको ऐसा लग भी रहा है कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी होगी और वो आपको आगे जाके समझ में आएगी। राइट, पीछे से घंटी भी बज रही है मंदिर की, आई डोंट नो आपको सुनाई दे रही है या फिर से नहीं, बट यस, साइंस को समझना है, सिग्नल्स को समझना है आप लोगों को। और जितना आप प्रेयर्स करोगे, मैं फिर से इस बात को बोलूँगी, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने हर दिन की शुरुआत प्रेयर्स के साथ करो। अपने हर दिन को जब आप एंड करने जा रहे हो, जब आप सोने जा रहे हो, तो वो प्रेयर से ख़त्म करो। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी। सो रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो www.healeroftheagessun17.com। बाकी लिंक्स मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।